No one says you where you want. No one says you where you go. No one says you where you go. कोई भी रास्ता दिखाता नहीं कि आपको किधर जाना है। कोई भी आपको बताता नहीं कि आपको किधर जाना है। कोई आपको तो यह भी नहीं बताता कि आप कहाँ पर हैं और आपको कैसे जाना है। ये ज़िंदगी भी एक ऐसे ही अंधेरे में एक जलती हुई दीपक की तरह है, एक बल्ब की तरह है कि हम देख तो रहे हैं कि बल्ब कहाँ पर है, हमको दिख तो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि इसके चारों तरफ रास्ते कैसे हैं। हमें ये नहीं मालूम कि इन रास्तों को हम कैसे पार करें। हमें ये भी नहीं मालूम कि इसका मैप क्या है। हमें ये भी नहीं मालूम कि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही है दोस्तों। खासकर मिडिल क्लास फैमिली या लोअर फैमिली या पुअर क्लास फैमिली के भविष्य निर्माताओं को यही समस्याओं, इससे बड़ी भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और पड़ सकता है। क्यों ना करना पड़े? क्यों? आखिर क्योंकि वो ही खुद ही अपने नींव को गलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेस वो खुद ही होते हैं। क्योंकि उनका बेस कोई और नहीं, कोई उनका बेस उनके पापा नहीं, क्योंकि उनका बेस उनका कोई पेरेंट्स नहीं, क्योंकि उनका बेस कोई गार्जियन नहीं, बल्कि कोई एक समाज का सदस्य भी नहीं जो उनको हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर बचपन से सिखाता रहे। वो खुद ही चलना सीख जाते हैं, वो खुद ही लड़ना सीख जाते हैं, वो खुद ही अपने रोटी का टुकड़ा छीनने का हक जताने की क्षमता रखना जान जाते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही हो गई दोस्तों। उनको नहीं मालूम कि उनको कहाँ जाना है, लेकिन उनको ये ज़रूर मालूम है कि उनको करना क्या है और कब करना है और कैसे करना है। उनको कोई बताता नहीं, बल्कि वो खुद ही अपने से सोचते हैं कि कब, क्या, कौन और कैसे करना है। कुछ ऐसे ही समझ लो, ये ज़िंदगी भी ऐसे ही चलती रहती है। ये समस्याएं सिर्फ उन्हीं को सामना करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल से ये नहीं कह रहा कि जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको ऐसा सामना नहीं करना पड़ता है। जब रास्ते खुद से तलाशने पड़ते हैं तो करना पड़ता है। खुद की पोटेंशियलिटी, खुद की ही क्षमता को हमारे मंजिल तक पहुंचाती है, हमको हमारे मंजिल तक पहुंचाती है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हर जगह हम लोग एक ही एनर्जी को कहाँ लगाते हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बात लें हम अपने मिडिल क्लास फैमिली, हम अपनी खुद की लोअर फैमिली की, तो हम यही समझ सकते हैं कि हम लोग का जो टारगेट होता है, हम लोगों को जो लक्ष्य होता है, एक तो होता है, लेकिन हमारी एनर्जी जो है वो कई चीज़ों में डाइवर्ट हो जाती है। और आखिर क्यों ना डाइवर्ट हो? क्योंकि हमारे मंजिल तक पहुंचने के लिए हमको कई लक्ष्यों को भी पूरा करना पड़ता है, जबकि कुछ दूसरे लोगों को ऐसा नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनकी एनर्जी सिर्फ एक ही जगह तक सीमित रहती है, एक ही जगह फोकस रहती है और वो जल्दी सफलताओं को प्राप्त कर लेते हैं। तो कहा जाता है, वाह क्या बात है, इन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन इसका मतलब यो तो नहीं, जबकि वास्तविकता तो ये है, ऊर्जा का सही रूप से, अच्छी तरह से, कास्ट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो ज़्यादा यूज करता है, जो अपनी एनर्जी को कई एरियाओं में, कई क्षेत्रों में डाइवर्ट करके, डिस्ट्रीब्यूट करके, वितरित करके भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और मैं तो यहाँ तक ये मानता हूँ वो ज़्यादा अनुभवशाली है उस व्यक्ति से जो सिर्फ अपनी पूरी एनर्जी को एक ही क्षेत्र में लगाया हुआ है।